Good morning, class 6. Science, lesson 2. Sorting materials into group. Sorting materials into group. वस्तुओं के समूह बनाना. How can we sort the material? यदि हम अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएं तो वहाँ पर बहुत सारे चीज़ हमें दिखाई देंगे, जैसे कुर्सियाँ, नहीं, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, बर्तन, किताबें, वस्त्र या कपड़े, खिलौने, पानी, पत्थर, चौक, पेंसिल. हम कुछ वस्तुओं को लिख रहे हैं, है ना, जो हम हमें रोज देखते हैं. नोटबुक, हथौड़ा, रबड़, कील, बैट, गेंद, माचिस. नहीं, अगर हम देखें तो एवरी डे वी कैन सी ऑल द थिंग. कुर्सियाँ, चेयर, ब्लू कार्ट, बुल कार्ट, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, यूटेंसिल, बुक्स, क्लॉथेस, टॉयज, वाटर, स्टोन, चॉक, पेंसिल, नोटबुक, हैमर, रबड़, नील्स, बैट, बॉल एंड मैच स्टिक, मैच बॉक्स. यहाँ पर हमने कुछ वस्तुओं को लिखा, जो वस्तुएं हमारे दैनिक जीवन में काम आती है, हमेशा उपयोग में आती है. ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है ना, कि वस्तुओं की क्वालिटी क्या क्या है. ठीक है ना. तो सबसे पहले जो पदार्थ जो हैं, ठीक है, वो दो भागों में बंट जाता है. एक है धातु और अधातु. कुछ पदार्थ धातुओं से बने होते हैं, कुछ पदार्थ अधातुओं से बने होते हैं. अभी चूँकि आप लोग
नीचे क्लास में, क्लास 6 में, इसलिए ज़्यादा नहीं जानना है ना। धातु के बारे में हमें ये जानना है ना। पदार्थ, वैसे पदार्थ जिसमें विशेष चमक होती है, धातु कहलाती है। मेटल materials that have such luster are usually metal. Such as iron, copper, aluminium, gold, silver, are example of metal. लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, सभी धातु के उदाहरण हैं। और कुछ पदार्थ अधातु होते हैं। तो अभी सिर्फ इतना ही जानना है, वैसे पदार्थ जिसमें चमक नहीं होती है, और एक और गुण जान लीजिए, जिसे पीट कर चदरा नहीं बनाया जा सकता है। अधातु कहलाते हैं। मटेरियल that have not luster and cannot make a thin sheet are called non-metal. ठीक है। अभी हमने जाना कि धातु किसे कहते हैं, अधातु। तो वैसे पदार्थ जिसमें चमक होती है धातु कहलाती है, और उसे पीट करके पतला चादर बना सकते हैं। दो गुण रखना चाहिए ताकि हम उसको समझ सके। आपकी किताब में सिर्फ एक ही गुण है, बट समझना चाहिए, है ना। यहाँ लिखते हैं, इसे पीट कर पतला चदरा बनाया जा सकता है। टू बीट इट कैन बी we can
we can make thin sheet. इतने जाने वी कैन मेक थिन शीट। अब जैसे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपने ही एग्जाम्पल को यहाँ जो मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, उसमें से हम यहाँ पर कुछ वस्तुओं को लिखते हैं, जैसे लोहा और एल्युमिनियम और प्लास्टिक, नहीं, लकड़ी और तांबा, कांच। हमने यहाँ कुछ वस्तुओं को लिया। हमने क्या लिया? आयरन, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, वुड, कॉपर और ग्लास। अभी हम समझेंगे कि धातु अधातु कैसे हम समझते हैं कि धातु और अधातु है। अब हमने क्या करना है, अब सबको हम हैमर से पीटेंगे। लोहा को भी पीटेंगे, एल्युमिनियम को भी पीटेंगे, प्लास्टिक को भी पीटेंगे, लकड़ी को भी पीटेंगे, तांबा को भी और कांच को। सबसे पहले तो देखते हैं कि चमक किस में है। तो चमक की बात करें तो एल्युमिनियम में चमक है और तांबा में चमक है और लोहा में भी चमक है। क्लियर है? अब हम इसको, तो इससे ये पता चलता है, सबसे पहले हम लेते हैं चमक। चमक, इलिस्टर, तो अगर हम लोहा में लें तो चमक है, एल्युमिनियम में चमक है, प्लास्टिक में चमक नहीं है, लकड़ी में चमक नहीं है, तांबा में चमक है, कांच में चमक है। दूसरा हम लेते हैं इलिस्टर, ये चमक हो गया। दूसरा हम लेते हैं मेक ए थिन शीट, पतली चादर बनाना। पतली चादर बनाना, तो लोहा को अगर हम पीटें तो पीट करके पतली चादर बना सकते हैं। एल्युमिनियम को अगर हम पीटें तो इसको भी पीट करके पतली चादर बना सकते हैं। लेकिन प्लास्टिक क्या होगा? टूट जाएगा। लकड़ी क्या होगा? टूट जाएगा। तांबा का बना सकते हैं, ग्लास टूट जाएगा। इसको पीट करके पतली से पतली चादर नहीं बना सकते। गर्म करके कर सकते हैं, लेकिन हथौड़े से पीट करके नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो ग्रुप्स हो गया, मेटल और नॉन मेटल। अब मेटल में कौन कौन आ गया? आयरन और एल्युमिनियम और कॉपर। और नॉन मेटल में कौन कौन सा आ गया? प्लास्टिक, वुड और ग्लास। इस तरह से हम मेटल और नॉन मेटल में डिवाइड सभी पदार्थों को कर सकते हैं। ठीक है। या कुर्सियाँ किससे बनी हुई है ना? अगर कुर्सी की बात करें तो किससे बनी हुई है? लकड़ी से। अगर लकड़ी से बने हुए तो किसके बने होंगे? नॉन मेटल के। और अगर लोहे की बनी होगी तो मेटल के। क्लियर है? ठीक है। अब नोटबुक कागज़ से बनी हुई है, ठीक है ना? तो कागज़ को पीट करके पतला शीट नहीं बनाया जा सकता है। कागज़ में कोई अपनी चमक नहीं होती है, तो ये क्या है? नॉन मेटल हो गया।
राइट। हथौड़ा किस चीज़ का बना होता है? लोहे का प्राय है। अगर लोहे का हथौड़ा बना हुआ है तो क्या हो जाएगा? वो मेटल हो जाएगा। और वही लकड़ी का हथौड़ा बना रहे तो नॉन मेटल हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेटल और नॉन मेटल सबसे पहले जानते हैं कि वस्तुएं मेटल और नॉन मेटल दो में कन्वर्ट करते हैं। नोट करें सारे। मैं अभी भी आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर केयरफुली आप पढ़ते तो कहीं ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, अपना समय बचा सकते हैं और क्लास में अव्वल आ सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कोमल और कठोर। कोमल और कठोर। हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। Soft and hard. Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. वैसे पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित और संपीड़ित किया जा सकता है और खरोंचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाता है। पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है, मटेरियल्स which are difficult to compress and do not scratch easily are called hard.
वैसे पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। आसानी से नहीं, जिसे संपीड़ित किया ही नहीं जा सकता। हम कोमल और कठोर दो प्रकार से पदार्थ को ले सकते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट। वैसे पदार्थ जिसे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है और खरोचा जा सकता है, कोमल पदार्थ कहलाता है। मटेरियल विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस एंड डू नॉट स्क्रैच इजीली आर कॉल्ड हार्ड। वैसे पदार्थ जिसे संपीड़ित नहीं किया जा सकता है तथा उस पर खरोचना बहुत आसान नहीं होता है, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पर 4 पदार्थ लिए, स्पंज, लकड़ी, पत्थर और साबुन। स्पंज को हम दबा करके छोटा कर सकते हैं, लकड़ी को छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कंप्रेशन, कंप्रेस करना। तो स्पंज क्या हो गया, कोमल हो गया, और लकड़ी क्या हो गया, हार्ड हो गया। या पत्थर और साबुन पर ले, दोनों पर हम आँखों से स्क्रैच करें तो पत्थर पर नहीं होगा, साबुन पर हो जाएगा। तो यहाँ पत्थर की तुलना में साबुन क्या है, कोमल है, और पत्थर क्या है, हार्ड है। इस प्रकार से हम कोमलता और हार्ड, कठोरता के आधार पर पदार्थों को भागों में बांट सकते हैं। Write down now soluble and non-soluble। इसको हिंदी में कहते हैं विलीय तथा अविलीय। जहाँ दिक्कत हो वहाँ वीडियोस को रोक करके उसको लिखें, उसके बाद आगे बढ़ें। कॉपी में नोट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं नोट कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। हमारे यूट्यूब चैनल पर ये सारा कंटेंट है, आप कहीं भी रह करके इसको स्टडी कर सकते हो। नाउ सोल्यूबल एंड नॉन सोल्यूबल, विलीय और अविलीय। The substance which completely disappeared or dissolved in water
are called soluble. Other substance and the substance वैसे पदार्थ जो जल में आसानी से घुल जाते हैं उसे विलेय या घुलनशील पदार्थ कहा जाता है। The substance which cannot dissolve in water are called insoluble substance। वैसे पदार्थ जो जल में आसानी से नहीं घुलते हैं वे अविलेय या अघुलनशील पदार्थ कहा जाता है। हम यहाँ पर चार हमने डाल लिया और सभी में हमने पानी डाल दिया। अब एक में हम डालेंगे चीनी, दूसरे में डालेंगे नमक, तीसरे में डालेंगे बालू और तीसरे में डालेंगे लकड़ी का बुरादा। ठीक है, पहले में क्या डालेंगे हम? चीनी, शुगर, दूसरे में हम साल्ट, तीसरे में सैंड और चौथे में डस्ट ऑफ वुड। हमने डाल दिया शुगर, यहाँ डाल दिया नमक, यहाँ डाल दिया बालू और यहाँ डाल दिया लकड़ी का बुरादा और हम इसको चम्मच से एक लोहे की रॉड से या कांच की रॉड से इसको चलाएंगे। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि चीनी घुल गई। क्या देखते हैं? चीनी पानी में घुल गया, नमक भी पानी में घुल गया, बालू पानी में नहीं घुला, लकड़ी का बुरादा पानी में नहीं घुला। ठीक है, तो जो पानी में घुल गया वो सोल्यूबल। ये क्या हुआ? चीनी और पानी का मिश्रण, नमक और पानी का मिश्रण
बालू और पानी का मिश्रण इनसोल्यूबल, लकड़ी का बुरादा पानी का मिश्रण इनसोल्यूबल। तो हम पदार्थ को गीले और अगीले, घुलनशील और अघुलनशील, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल में भी डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। आप ये सभी YouTube के चैनल के मेहरा एजुकेशन पॉइंट पर देख रहे हैं। आप सर्च करें YouTube पर के मेहरा ये एजुकेशन पॉइंट और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं और मैं वादा करता हूं कि यदि आप अच्छी तरह से हमारे सारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको कई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट। Now, float or sink. Float and sink. तैरना और डूबना। कुछ वस्तुएं अगर पानी में रखा जाए कुछ वस्तुओं को यदि पानी के ऊपर रखा जाए तो वह पानी की सतह पर तैरने लगती है, जबकि कुछ वस्तुएं डूब जाती है। Some materials that did not mix with water
floated to the surface. Of water, others may have seen. हम नदी के किनारे जाते हैं और यहाँ पर कुछ सूखी पत्तियाँ ड्राई लीव्स और पत्थर के टुकड़े छोड़ देते हैं। क्या होता है, यहाँ देखेंगे जो ड्राई लीव्स है वो क्या हो जाएगा, फ्लोट, ये तैरना शुरू कर दें, जबकि स्टोन क्या हो जाएगा, सिंक, यानी कि ये तैरेंगे और ये डूबेंगे। पत्थर कहाँ हो जाएगा, नीचे नीचे नीचे, जबकि ये क्या होगा, ऊपर तैरते रहेंगे। तो इस प्रकार से भी हम, ठीक है ना, हम यहाँ भी एक्सपेरिमेंट जो किए थे, ठीक है ना, यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर, चीनी और पानी का घोल, इसमें क्या हुआ, घुल गया और वही सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड फूड डस्ट, ठीक है, चीनी पानी का घोल और लकड़ी का बुरादा और पानी का घोल। यहाँ पर क्या देखते हैं, ये सोल्यूबल है, ये क्या है, सोल्यूबल है, फ्लोट। यहाँ पर ये क्या हुआ, घुल गया, यानी कि डूब गया, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, सिंक, और यहाँ पर ये ऊपर में घुला नहीं, तो यहाँ पर क्या है, फ्लोट। तो ये भी होता है, जो पानी में नहीं घुलता है वैसे पदार्थ पानी के ऊपर, सतह के ऊपर तैरने लगते हैं, या लकड़ी भी जो है पानी की सतह पर तैरने लगे। तो हम फ्लोट और सिंक, तैरने वाले और डूबने वाले पदार्थ में भी हम वस्तुओं को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। Now, transparent opaque
and translucent. पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। हम इसके बारे में जानेंगे। दो सबस्टांस or materials through which things can be seen are called transparent. उन पदार्थों अथवा सामग्री जिनमें होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, पारदर्शी कहते हैं। Some materials through which cannot able to see are called opaque. कुछ पदार्थ जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। अब है ट्रांसल्यूसेंट। The material through which object
can be seen but not clearly. Are known as translucent. ऐसे पदार्थ जिससे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है, परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है। पारभासी कहते हैं। यहाँ पर अगर हम लें कुछ पदार्थ, ग्लास, वुड, और तीसरा क्लॉथ। हम यहाँ पर क्या क्या लिए? ग्लास, शीशा, लकड़ी और कपड़ा, क्लॉथ। तो यहाँ पर शीशा क्या है? ट्रांसपेरेंट। यहाँ शीशा को क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। लकड़ी ऑपक्यू, और ये ट्रांसल्यूसेंट। अब समझ में आएगा कि अगर शीशा से देखें तो आर पार की वस्तु दिखाई देगा, वही अगर लकड़ी है तो इसके आर पार की वस्तु दिखाई नहीं देगी, वही अगर कपड़ा है तो यहाँ आर पार वस्तु दिखाई देगी। तो ये क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, ऑपक्यू एंड ट्रांसल्यूसेंट। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। हम वस्तुओं को इस तीनों भागों में भी बांट सकते हैं कि कौन सा पारदर्शी है, कौन सा अपारदर्शी और कौन सा पारभासी है। नमस्कार, RDSS कोचिंग सेंटर विश यू a very happy life. Now, Class 6 Science Chapter 2 Sorting Materials into Groups. कक्षा 6 विज्ञान अध्याय 2 सामग्रियों को समूह में क्रमबद्ध करना। Now, सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे चारों ओर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, है ना। हमारे चारों ओर कई प्रकार की वस्तुएं होती है। यहाँ पर देख रहे हैं कई प्रकार की वस्तुएं, जैसे ग्लास है, ग्लास है, खिलौने हैं, ताला चाबी है, ठीक है ना। बहुत तरह के पदार्थ हमारे आसपास
पाए जाते हैं। ये पदार्थ कांच, अधातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकती है। ऑल सबस्टांस आर ग्लास, नॉन मेटल, प्लास्टिक, वुड, पेपर एंड शॉप। यहाँ देख रहे हैं पदार्थ के गुण। क्या क्या है पदार्थ के गुण? तो पहले पदार्थ के गुण में है विलीय तथा अविलीय, सोल्यूबल तथा इनसोल्यूबल। कुछ द्रव के जल में भली भांति मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ नहीं होते हैं। जो घुल जाते हैं उसको सोल्यूबल कहते हैं, जो नहीं घुलते हैं इनसोल्यूबल कहलाते हैं। हमने क्लासेस में बताया भी, मैं रिवाइज करा रहा हूँ। यहाँ पर हमने कुछ डाले, पत्ते, बॉल और कागज़ से बनी हुई कुछ सामग्री, चाबी और सिक्के। तो ये चाबी, सिक्के, ये सभी क्या हुआ, पानी में डूब गए, जबकि बहुत सारी चीज़ पानी में तैरती हैं। जल में डूबती और तैरती वस्तु। नेक्स्ट है पारभासी, अपारभासी वस्तुएं। कुछ वस्तुएं जिससे हम आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी कहलाते हैं। कुछ जिससे आर पार नहीं देख सकते हैं, अपारभासी। और जिसके आर पार हल्का धुंधला दिखाई देता है, पारभासी कहलाते हैं। हम अगर जलती हुई टॉर्च के ऊपर हथेली को इस तरह से रखें तो हमें प्रकाश तो दिखाई देगा, लेकिन प्रकाश साफ नहीं दिखाई देगा। तो ये क्या है, पारभासी कहलाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल। सामग्री के गुण। पहला है अपीयरेंस, उपस्थिति। दूसरा में है हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। कठोरता और कोमलता। तीसरा जो गुण है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, अभी जैसे मैंने बताया, घुलनशील तथा अघुलनशील। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। पानी में वस्तुएं तैर सकती हैं या डूब सकती हैं। ट्रांसपेरेंस। यहाँ पर वस्तुएं तीन तरह के पाई जाती है, ट्रांसपेरेंट, ऑपेक्यू एंड ट्रांसल्यूसेंट। पारदर्शी। पारदर्शी वस्तुएं जिसके आर पार देखा जा सकता है, अपारदर्शी जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता, और पारभासी जिसके आर पार देखा जा सकता बट क्लियरली नहीं दिखाई देता। तो ये मेन थिंग्स था हमारे इस टॉपिक पर, इस चैप्टर में। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूट। प्रश्न एक है, निम्नलिखित रेशों को प्राकृतिक या सिंथेटिक के रूप में वर्गीकृत करें। नायलॉन, ऊन, कपास,
रेशम, पॉलिस्टर और जूट? आंसर, fibers that are obtained from nature, otherwise from plants and animals, are called natural fibers, and those made by humans by chemical methods are known as synthetic fibers. जो रेशे प्रकृति से प्राप्त होते हैं अर्थात पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहा जाता है, और जो रासायनिक तरीके से मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें सिंथेटिक रेशे कहा जाता है। Wool and silk are obtained from animal, and cotton and jute are obtained from plants. ऊन और रेशम जानवरों से प्राप्त होते हैं और कपास और जूट पौधों से प्राप्त होते हैं। Hence, they are natural fibers. Nylon and polyester, on the other hand, are prepared artificial and are therefore synthetic fiber. इसलिए ये प्राकृतिक रेशे हैं। दूसरी ओर नायलॉन और पॉलिस्टर कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं, इसलिए सिंथेटिक फाइबर होते हैं। ये प्राकृतिक रेशे हैं। Now the next question is, select those objects from the following which shine: glue, glass, bowel, plastic, toy, steel, spoon, cotton, sharp. निम्नलिखित में से उन वस्तुओं का चयन करें जो चमकती है तथा है ना, कांच का कटोरा, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूत, शर्ट। आंसर होगा ग्लास, बॉयल एंड स्टील। कांच का कटोरा और स्टील का चम्मच ये चमकते हैं। Question number 3. Match the object given below with the material from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material, and a given material could be used for making any object. नीचे दी गई वस्तु को उन सामग्रियों से मिलाएं जिनसे उन्हें बनाया जा सकता है। याद रखें, एक वस्तु एक से अधिक सामग्री से बनाई जा सकती है और दी गई सामग्री का उपयोग कई वस्तुओं को बनाने में किया जा सकता है। आंसर, उत्तर, वस्तुएं और सामग्री। पहला है किताब, बुक, जो पेपर से बनता है। दूसरा टम्बल, गिलास, जो ग्लास और प्लास्टिक, कांच और प्लास्टिक से बनते हैं। तीसरा है चेयर, जो वुड और प्लास्टिक, लकड़ी और प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। टॉय, खिलौने, वुड, पेपर और प्लास्टिक, लकड़ी और कागज और प्लास्टिक से बनाए जाते हैं। जूते, जो लेदर या चमड़ा से बनाया जाता है। Now the next. State whether the statement given below are true or false. बताएं कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या गलत। Stone is transparent, which glass is opaque. ये false है। पत्थर पारदर्शी है जबकि कांच अपारदर्शी। A notebook has luster while a eraser does not. ये भी गलत है। नोटबुक में चमक होती है जबकि इरेजर में चमक नहीं होती है।
चॉक डिजॉल्व इन वाटर, चॉक पानी में घुल जाता, असत्य। ए पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है, सत्य है। शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, चीनी पानी में नहीं घुलती है, असत्य है, चीनी पानी में घुल जाती है। ऑयल मिक्सेस विथ वाटर फॉल, तेल पानी में मिल जाती है, गलत है क्योंकि तेल पानी में नहीं मिलती है। सैंड स्टील डाउन इन वाटर, रेत पानी में जम जाती है, सत्य है। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर, सिरका पानी में घुल जाता है, ये भी सत्य है। तो इस तरह से हम ट्रू और फॉल्स को चेक करके लिखेंगे। Now, question number 5. Given below are the name of some objects and materials: water, basketball, organ, orange, sugar, globe, apple, and earthen pitcher. Group as them as. नीचे कुछ वस्तु और सामग्री के नाम दिए हैं: पानी, बास्केटबॉल, नारंगी, चीनी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। इन्हें इस प्रकार वर्णित करें: राउंड शेप एंड अदर शेप, गोल आकार और अन्य आकार में, और ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, खाने योग्य और नहीं खाने योग्य, गैर खाने योग्य। आइए हम इसको सॉर्ट करते हैं। पहला है राउंड एंड अदर शेप, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल, अर्थन, पिक्चर। अदर शेप में आ जाते हैं वाटर, शुगर। गोल आकार में आ जाते हैं बास्केटबॉल, नारंगी, ग्लोब, सेब, मिट्टी का घड़ा। अन्य आकार में पानी, चीनी। अब है ईटेबल। ईटेबल में क्या आ जाता है? वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल। और नॉन ईटेबल में आ जाते हैं बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्थन, टीचर। खाने योग्य पदार्थ में आ जाते हैं पानी, नारंगी, चीनी, सेब। और खाने योग्य, गैर खाने योग्य पदार्थ में बास्केटबॉल, ग्लोब, मिट्टी का घड़ा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. List all items known to you that float in water. Check and see if they will float on oil or kerosene. आप ज्ञात सभी वस्तुओं की सूची बनाएं जो पानी में तैरती है, नीचे देखें और जाएं और जांच करें कि क्या वो मिट्टी का तेल पर भी तैरेंगे या नहीं. Some items that float in water are listed below. पानी में तैरने वाली कुछ वस्तुओं को सूचीबद्ध है. प्लास्टिक बोतल, पीस ऑफ पेपर, कागज का टुकड़ा, पीस ऑफ स्पंज, स्पंज का टुकड़ा, पीस ऑफ थर्मोकोल, थर्मोकोल का टुकड़ा, वुड, लकड़ी, बम्बू, बांस, प्लास्टिक, गेंद, कॉर्क. However, none of these items float on oil or kerosene. हालांकि इनमें से कोई भी वस्तु तेल या तेल या पानी या मिट्टी के तेल पर नहीं तैरती है. Now, क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. निम्नलिखित में से बेजोड़ खोजें. चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड. कुर्सी, बिस्तर, मेज, बच्चा, अलमारी. इसमें बच्चा अलग है. जो ग्रीन कलर है वो सबसे अलग है. रोज, जैस्मिन, गोट, मैरीगोल्ड, लोटस. गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल. यहाँ सभी फूल हैं बट नाव एक अलग चीज़ है. एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर. सैंड, यहाँ पर बालू अलग है, बाकी ये सब एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, चांदी से भी धातु है. और शुगर, साल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट. चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट. यहाँ पर रेत अलग है जबकि बाकी सब पानी में घुलनशील है. Now then
चैप्टर खत्म हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपके जीवन में खुशहालियाँ। सब पढ़ें सब बढ़ें, निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर। सब पढ़ें सब बढ़ें, निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें। आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर